औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला फ़ी तवाहुदिही व दना फ़ी तफ़र्रुदिही व जल्ला फ़ी सुल्तानिही व अज़मा फ़ी अरकानिही ला इलाहा इल्ला हुवा लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद अल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अली इब्न अबी तालिब अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदना व नबीना अबिल कासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। सलवात पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नाज़रीन मोहतरम, हमारा ये 5वां प्रोग्राम है इन्हदा में जन्नतुल बकी के हवाले से। तो हमने पिछली 4 किश्तों में ये बताया कि इन्हदा में जन्नतुल बकी के असबाब क्या हैं और ये बात कहाँ से शुरू हुई कि इन्हदा में जन्नतुल बकी तक आकर बात पहुँची कि वो जन्नतुल बकी जो उजाड़ी गई। बकी एक ऐसे मकाम को कहते हैं जहाँ पर दरख्त हों, वो दरख्त झाड़ियाँ जैसे होती हैं। और इंशाअल्लाह हम आगे कोई 8वीं या 9वीं किस्त में जन्नतुल बकी के हवाले से तफसील से हम गुफ्तगू करेंगे कि ये जगह कौन सी थी और जगह किसकी थी और जन्नतुल बकी में किस किस के मकान भी बने हुए थे और यहाँ पर यहूदियों का कब्रिस्तान भी था। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, बकी वो बड़ा दरख्त जो झाड़ियों की सूरत में होता है और यहाँ पर मदीने के लोग बकरियाँ भी चराया करते थे, इसीलिए इसको बकी गरकत भी कहते हैं। तो मैंने उलमाए हम्बली के हवाले से, हनाबिला के हवाले से आपसे पहले किश्तों में गुफ्तगू की। उसमें सबसे बड़े जो अहम बंदे थे वो अबू मोहम्मद बरबहारी था। उसके बाद उसके उन नज़रियात को लेकर जो चला वो शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया, उसने जो नज़रियात दिए उनकी बुनियाद जो नज़रियात की थी वो ये थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की रोयत के वो कायल थे कि अल्लाह का दीदार होगा, कि महशर का दिन होगा तो अल्लाह से मुलाकात होगी और अल्लाह अब भी आसमान से दूसरे आसमान पर आते हैं, अपने अर्श से दूसरे आसमान पर आते हैं। और अब इस वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला अर्श पर अस्तवा है, वहाँ मौजूद हैं। और उनका ये नज़रिया कि आप अल्लाह की तरफ इशारा भी कर सकते हैं कि अल्लाह वो बैठा है या अल्लाह वो है, यानी वो अल्लाह के हाथों के भी कायल हैं। जो बल्कि इस नज़रिए के हवाले से बाज़ उलमाए हम्बली ने भी बरबहारी की भी मुखालफत की और शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया की भी मुखालफत की। और वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के बारे में हाथ के कायल हैं, आँखों के कायल हैं, यानी तकरीबन वो अज्सा में खुदा के कायल है कि खुदा का जिस्म है, खुदा के आज़ा है। तो इस नज़रिए पर जब पहुँचे तो बहुत सारे उलमा ने उनकी मुखालफत भी की। उन्होंने किताबें लिखी, ख़ुसूसन एक आलिम मदीना शेख अखनाई ने बहुत बड़ी किताब इनके रद्द में लिखी और इसी तरह इब्न बतूता ने भी लिखी, इसी तरह इब्न हजर मक्की ने भी लिखी। तो इब्न तैमिया की मुखालफत में बहुत सारे
उलमा ने किताबें लिखी उनके नज़रियात और अक़ायद की मुखालफत में, ना कि ज़ाती उनकी मुखालफत में। तो फिर जब बरबहारी से बात आगे बढ़ी तो ये 7वीं और 8वीं हिजरी में जब शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया तक पहुंची तो इब्न तैमिया ने भी खुलम खुला इस बात का ऐलान किया कि अल्लाह की रोयत भी होगी, अल्लाह ख़ुद हिसाब किताब आके चेक करेगा, देखेगा, और रसूलुल्लाह की कब्र की ज़ियारत के लिए सफ़र करना मासियत है, इसीलिए नमाज जो है ना आपकी पूरी होगी, कसर नहीं होगी, और रसूलुल्लाह की कब्र पर ज़ियारत करना या सलाम पढ़ना ये गुनाह है, मासियत है। तो इंशाअल्लाह हम इसका जवाब देंगे। तो उस ज़माने के उलमा ने इसकी बड़ी मुखालफत की। इब्न बतूता ने बड़ा एक वाक़या ज़िक्र किया अपनी किताब में। वो कहते हैं कि इब्न तैमिया जब मस्जिद उमवी में आके तकरीर कर रहे थे और रोयत खुदा के कायल थे, उस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे और रसूलुल्लाह की शिफ़ाअत का इनकार कर रहे थे, क्योंकि खुलम खुला इब्न तैमिया शिफ़ाअत रसूलुल्लाह का मुनकिर थे और उसकी मुखालफत करते थे, और वसीले के भी बिल्कुल खुलम खुला वो मुनकिर थे, वो उसकी मुखालफत करते थे। तो वहाँ पे कुछ उलमाए मालिकी बैठे हुए थे, उन्होंने उसकी मुखालफत की कि तुम खुदावंद मुतआल के जिस्म की कायल हो और कैसे दलाइल दे रहे हो कि खुदा के हाथ भी हैं और खुदा की आंखें भी हैं और खुदा का जिस्म है। हालांकि अगर जिस्म है तो जिस्म मुरक्कब होता है अज्जात से, और यानी जिस्म अपनी तकमील के लिए मोहताज है अज्जा का, और खुदा वो है जो मोहताज नहीं है, वो किसी चीज़ का मोहताज नहीं है। अगर जिस्म है तो जिस्म के लिए मकान की ज़रूरत है, जिस्म के लिए ज़मान की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह आगे हम इसकी तफसील बयान करते रहेंगे। पहले हम उनका मौक़िफ़ आपको आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में फिर इब्न तैमिया को जेल में भी डाला गया। इब्न तैमिया पर काफ़ी मसाइल भी आए इस सिलसिले में उनके नज़रियात की वजह से, और ख़ुसूसन उस वक़्त जो मिस्र का बादशाह था मलिक नासिर, उसने इसको जेल में डलवाया। बहुत सारे उलमा ने इनकी मुखालफत की। तो इब्न तैमिया की वो तकरीर के बारे में इब्न बतूता कहता है कि जब उलमाए वो दलील पेश कर रहा थे शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया कि अल्लाह आसमान से दूसरे आसमान पर ऐसे आता है, तो वो मिंबर से नीचे उतरा, एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर आए और कहने लगा कि ऐसे ही अल्लाह एक आसमान से दूसरे आसमान पर आता है नीचे। तो जब वहाँ पर मुखालफत की गई तो लोगों ने उसको मारना शुरू कर दिया, और जब मारा तो उसका अमामा उतर गया, और अमामे के नीचे एक टोपी थी जो हरीर की बनी हुई थी, रेशम की। तो लोगों को और गुस्सा आ गया कि ये ऐसा आलिम बना फिरता है और इसने खुद एक ऐसी चीज़ पहनी हुई है जो शरन हराम है, यानी रेशमी हरीर जो है ना रेशम, ये मर्द के लिए हराम है, और ये आलिम दीन होकर भी ऐसी अमामे के नीचे उसने टोपी पहनी हुई है। तो बहरहाल इस पर भी कुछ बहस की गई है कि ये वाक़या ज़िंदान से पहले का है, यानी जब उनको कैद किया गया उनसे पहले का है या बाद का है, ये अलग चीज़ है। तो जब उसको ज़िंदान में डाला गया तो उसकी वहाँ पे वफ़ात हो गई इब्न तैमिया की, और वफ़ात के बाद मैंने अर्ज़ किया था कि तकरीबन 1 लाख से 2 लाख बंदे उनके जनाजे में शरीक हुए इब्न तैमिया के, और 15,000 औरतें भी उस जनाजे में शरीक हुईं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इब्न तैमिया के जो चाहने वाले थे औरतें, क्या किसी आलिम दीन के जनाजे में औरतों का शरअन आना जायज़ है? ठीक है, तो या तो ये खुद फतवा लगाएं कि भाई उस मैयत पर औरतों का आना या उस पर रोना या गिरिया करना जायज़ नहीं था, बल्कि उनकी तो वो बड़े फ़ख्र से जिक्र करते हैं कि 15,000 औरतों ने इब्न तैमिया की शेखुल इस्लाम की मैयत पर गिरिया किया, रोई, और इसके अलावा छत्तों के ऊपर खड़ी होकर जब उसका जनाजा गुजर रहा था बाब सात से शाम में, तो औरतें और
छत्तू से खड़ी होकर गिरिया कर रही थी, रो रही। तो उनका रोना इब्ने तैमिया पर क्या ये जायज़ था? अगर वो जायज़ था तो फिर हुसैन की मुसीबत पर रोना भी जायज़ है। फिर आप क्यों फतवे लगाते हैं कि जनाब ये बिदअत है, ये शिरक है? फिर जब शेखुल इस्लाम को गुस्ल दिया गया तो उसके गुस्ल का जो पानी बचा तो उनके चाहने वालों ने वो गुस्ल का पानी तबर्रुकन पिया। तो गुस्ल का पानी क्या किसी सहाबी ने रसूलुल्लाह का बचा हुआ गुस्ल का पानी पिया? अगर नहीं पिया, क्योंकि आपका दावा है कि हम सलफ़े साले से हमारा ताल्लुक़ है, हमारा ताल्लुक़ सहाबा कराम से है, क्या किसी सहाबी ने हज़रत अबू बकर का जब गुस्ल हुआ तो किसी सहाबी ने वो पानी पिया, बचा हुआ पानी, या तबर्रुकन उसके गुस्ल का पानी घर ले गए? तो अब माने फिर इस बात पे कि आपका फेल ये सलफ़ के ख़िलाफ़ था और हराम था कि गुस्ल का पानी तबर्रुकन पिया जा रहा है। और जो तीसरी बात है वो ये है कि जब जनाजा चला तो उस जनाजे के साथ अपने अमामे और टोपियां मस की गईं तबर्रुकन कि शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया का जनाजा है और इसके साथ अगर हमारा अमामा मस हो गया तो इसको शर्फ मिल जाएगा, इसमें करामात आ जाएगी, इसमें फ़ायदा होगा, इसमें रूहानियत आ जाएगी, क्योंकि शेखुल इस्लाम बड़ी हस्ती है। तो अमामे मस किए गए, टोपियां मस की गईं। हम यही कहते हैं, जब हम एक वाक़या सुनाएं कि जनाब फुतरस जब जिब्राइल लेकर आया रसूलुल्लाह के पास कि इस फुतरस ने, जैसे शेख सदूक ने अपनी किताब अमालिय शेख सदूक में लिखा कि जब फुतरस आया और उसके पर जले हुए थे और रसूलुल्लाह की खिदमत में लाए तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि इस फुतरस को हुसैन के गहवारे के साथ मस कर दो तो उसको शिफा मिल जाएगी। तो आप कहते हैं ये बिद्दत है, ये शिरक है। भाई अगर शेखुल इस्लाम के जनाजे के साथ अगर आप अमामे मस कर दें और आप ये उम्मीद रखें कि आपको ये जनाब आपके लिए ये नेकी का काम है या आपके लिए शिफा का काम है, अगर शेखुल इस्लाम के जनाजे से आपको शिफा मिल सकती है, आपको बरकत मिल सकती है, आपको रूहानियत मिल सकती है, तो हुसैन के गहवारे से फुतरस को शिफा क्यों नहीं मिल सकती? माशाअल्लाह। और हुसैन तो वो है और जिसमें नस रसूल है कि रसूल ने फरमाया, हुसैन ने नहीं कहा बल्कि रसूल ने फरमाया कि हुसैन के गहवारे के साथ इस फुतरस को मस करो तो पार मिल जाएंगे। ठीक है ना जी, एक बात। दूसरा ये है कि जनाब शेखुल इस्लाम के उसमें इतना इज़्दिहाम था, इतनी तकलीफ थी उस जनाजे के साथ कि लोगों के कपड़े फट गए, लोगों के जूते उतर गए, लोगों के अमामे उतर गए, लेकिन लोगों को होश ना रहा, उनको पता नहीं चल सका कि हमारे अमामे उतर गए या नहीं, हमारे जूते टूट गए या नहीं, हमारे कपड़े फट गए या नहीं, हमारे बाजू ज़ख्मी हो गए या नहीं। ये मैं किताब का हवाला दे रहा हूँ, अल बिदाया व निहाया का। इब्ने कसीर ने लिखा कि लोग जब जनाजे के साथ चल रहे थे तो इतने वो गम में मुब्तला थे शेखुल इस्लाम की वफ़ात पर कि उनके अमामे उतर गए, उनको पता ना चला, उनके कपड़े फट गए, उनको पता ना चला, उनको तकलीफ़ जितनी मिली उनको पता ना चला, उनके जूते टूट गए, उनको पता ना चला। क्यों? कि वो गम में मुब्तला थे, उनको एहसास तक नहीं हुआ कि हमारे अमामे उतर गए हैं, हमारे कपड़े फट गए हैं, हमारे जूते टूट गए हैं, या हमें कोई ज़ख़म लग गया है इज्तिहाम की वजह से, रश की वजह से, हुजूम की वजह से। मैं कहता हूँ कि अगर शेखुल इस्लाम का इतना गम शेखुल इस्लाम के मानने वालों के दिलों में हो सकता है तो वो हुसैन जो रसूल का बेटा है, क्या उसका गम, उसकी मुसीबतों का गम हुसैन के चाहने वालों के दिलों में नहीं हो सकता? हाँ, अगर वो सवाब है उसके गम में अपने आप को इतना आप अपने आप को ले जाएं कि आपको होश ना रहे, तो हुसैन का चाहने वाला
अगर मातम करे सीने पर, हाथ उठ जाए, तो वो कहां से बिदत हो गया? यानी वो भी तकलीफ है ना, अमामा उतर गया है, जख्म लग गए, लेकिन उनको पता नहीं चला इश्क के शेखुल इस्लाम में। लेकिन हुसैन के इश्क में अगर हाथ उठ जाए, सीने पर लग जाए या माथे पर लग जाए, तो ये कौन सा बिदत है? अगर ये इसको बिदत कहती हो तो फिर उसको भी बिदत कहो तुम, फिर उसको भी बिदत कहना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि आपने खुद लिखा कि जनाब शेखुल इस्लाम के गले में धागा था, और वो धागा शेखुल इस्लाम ने इसलिए पहना हुआ था, पारे का जो धागा था इसलिए पहना हुआ था ताकि शेखुल इस्लाम जुओं से बच जाए। बड़ी अजीब बात है। अगर शेखुल इस्लाम को देखें ना, ये किताब का हवाला है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कि अगर शेखुल इस्लाम को वो धागा जुओं से बचा सकता है, तकलीफ से बचा सकता है, मुसीबत से बचा सकता है, वो उसको शिफा दे सकता है जुओं से, तो इसी तरह फिर आपको कोई इतराज़ का हक नहीं है कि अगर कोई पीर या दरबार से कोई धागा लेकर पहने, या इमाम हुसैन की दरबार से कोई धागा पहने, या कोई जनाब कलंदर शहबाज की दरबार से धागा लेकर पहने, तो वो भी अगर इस नीयत से पहने कि इससे मुझे शिफा मिलेगी, तो इस पर भी तुम्हें इतराज़ का हक नहीं है। देखिए ना, शेखुल इस्लाम को अगर वो धागा जुओं से बचा सकता है, तो ये धागे भी इनके चाहने वालों को, हुसैन के चाहने वालों को, कलंदर शहबाज के चाहने वालों को मुसीबत से बचा सकते हैं। फिर भैया उसको हराम कहे तो ये भी हराम है, उसको बिदत कहे तो ये भी बिदत है। बल्कि आपने उस धागे को तबर्रुक के तौर पर उसकी नीलामी की, ऑक्शन किया गया, और वो धागा 150 उस जमाने में जो भी सिक्का था उसमें उसको फरोख्त किया गया। बात समझ रहे? और आज भी अगर हम तबर्रुकन खरीदें कि ये इसकी निस्बत हुसैन के साथ है, अगर कोई हम अलम बनाएं कि इसकी निस्बत हुसैन के साथ है, या हम करबला से कोई कफन ले आए कि इसकी निस्बत हुसैन के साथ है, तो उसमें भी क्या कबाहत है? अगर वो धागा 150 में बिक सकता है, तो इमाम हुसैन की निस्बत से अगर कोई कफन खरीद ले, या कोई धागा खरीद ले, या कोई और चीज खरीद ले, तो वो भी तबर्रुक है, उसमें भी शिफा है। क्योंकि जो खरीदने वाला होगा उसने भी तो इस नीयत से खरीदा होगा ना कि ये शेखुल इस्लाम का धागा है, लिहाजा इससे मुझे शिफा मिलेगी। बात समझ रहे ना जी? तो मेरे भाइयों, ला तकुलु मा ला तफअलु, जो तुम नहीं कर सकते वो बात मत कहो। सिर्फ दूसरों पर बिद्दत और शिर्क का इल्ज़ाम मेरा भाई ना लगाएं। आप शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया की सीरत का मुताला करें, या इस किताब का आप इनकार करें कि अल बिदाया वन निहाया ये किताब ये झूठी है, इसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। इब्न कसीर से आप मुनकर हो जाएं, इससे बरात करें। इब्न कसीर ने लिखा कि जनाब देखिए ना, कितनी बड़ी बात है कि आज कोई अगर रसूलुल्लाह के दरबार पर जाकर हाथ बुलंद करे, और आपने खुद लिखा इस किताब में कि शेखुल इस्लाम को जब दफन किया गया तो लोग आते थे शेखुल इस्लाम की कब्र पर दुआएं पढ़ने के लिए, कुरान पढ़ते थे, वहां उसके लिए रहमत के लिए दुआएं मांगते थे। भाई, जब मरने के बाद अगर आपका ये अकीदा है कि मरने के बाद सवाब पहुंचता है, फिर दूसरे लोगों को दुआ से क्यों मना करते हो तुम? जब शेखुल इस्लाम की कब्र पर आकर लोग दुआएं मांगते हैं, तो फिर दूसरों की कब्र से आप दुआ से क्यों मना करते हैं? तो लिहाजा इंशाअल्लाह हम अगली किश्त में कोशिश करेंगे कि इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं। हम दुआ गोएं कि खुदावंद मुताल हमारी ये काविश अपनी इबादत में शुमार फरमाए, और हमारे भाई डॉक्टर अली रज़ा जैदी साहब को सेहत कामिला आजिला अता फरमाए, और हमारे भाई तालिब के वालिद मोहतरम हैदर शाह साहब को सेहत कामिला आजिला अता फरमाए, उनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, और जो मोमिनीन इस दुनिया से चले गए हैं उनको अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमाए,
और ख़ुसूसन हमें सीरत रसूलुल्लाह और सीरत अइम्मा अलैहिमुस्सलाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ बिहक़्क़ि मुहम्मद मुस्तफ़ा व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन।